Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान दिया, रूस और अमेरिका के बीच में टेंशन हो गई, फिर अपने बयान से भी पलट गए। बाइडेन पहुंचे पोलैंड। दिन था 26 मार्च का 3 दिवसीय दौरे पर। पहले तो बाइडेन ने पुतिन को कसाई कह दिया, उसके बाद पुतिन को रूस की सत्ता से हटाने की बात कह दी। उनके इस बयान से ईयू से लेकर अमेरिका तक हंगामा मच गया। अब बाइडेन ने खुद कहा है कि उन्होंने यह बयान भावनाओं में बहकर दिया था। पोलैंड में अपने भाषण में बाइडेन ने कहा, फॉर गॉड्स सेक दिस मैन कैन नॉट रिमेन इन पावर, यानी ईश्वर के लिए यह आदमी सत्ता में नहीं रह सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस बयान के बाद रूस की भी प्रतिक्रिया आई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बयान पर कहा, पुतिन राष्ट्रपति रहने लायक हैं या नहीं, यह तय करने का अधिकार बाइडेन को नहीं है। रूस का राष्ट्रपति रूसियों द्वारा चुना जाता है और पुतिन को जनता ने ही चुना है। बाइडेन ने पलटी मारी। सोमवार 28 मार्च को जब व्हाइट हाउस में बाइडेन पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उनसे पूछा गया क्या वे पुतिन को लेकर दिए गए अपने बयान पर खेद व्यक्त करेंगे। इस पर उन्होंने कहा, मैं अपनी बात से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा हूं। हकीकत यह है कि उस समय मैं केवल उस नैतिक आक्रोश को व्यक्त कर रहा था जिसे मैंने खुद महसूस किया। पोलैंड में जो बाइडेन ने अपने भाषण के दौरान पुतिन के लिए जो बात कही, वह कोल्ड वॉर के दिनों में भी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि इससे यूरोप पर संकट के बादल छाने लगते हैं। यही वजह थी कि रविवार 27 मार्च को बाइडेन के इस बयान के तुरंत बाद इस पर न केवल अमेरिका बल्कि नाटो सदस्य देशों का भी स्पष्टीकरण आ गया। व्हाइट हाउस ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, हमारे राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस में सत्ता परिवर्तन पर चर्चा नहीं कर रहे थे, बल्कि यह कहना चाह रहे थे कि पुतिन अपने पड़ोसी देशों में सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते। यूरोप ने क्या कहा, यह भी आपको बताते हैं। अमेरिका के सहयोगी देश फ्रांस ने जो बाइडेन के बयान की आलोचना की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, हम कीव और मॉस्को के बीच डिप्लोमेटिक रास्तों से शांति की कोशिश कर रहे हैं और अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हम अपने एक्शन या शब्दों से स्थिति को और खराब नहीं कर सकते। इसके बाद जर्मनी की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर प्रतिक्रिया आई। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स ने कहा, रूस में सत्ता परिवर्तन ना ही नाटो का लक्ष्य है और ना ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। हम दोनों पूरी तरह से सहमत हैं कि जिस नीति का पालन हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य रूस में सत्ता परिवर्तन कतई नहीं है। बुधवार 16 मार्च को जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी करार दिया था। बाइडेन ने पुतिन पर यह टिप्पणी तब की जब वॉशिंगटन में एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि यूक्रेन में जो हो रहा है उसके बाद क्या आप पुतिन को युद्ध अपराधी कहने के लिए तैयार हैं। इसके जवाब में पहले तो बाइडेन नहीं बोले, फिर कहा, क्या आपने मुझसे पूछा क्या मैं पुतिन को युद्ध अपराधी कहूंगा या नहीं? मुझे लगता है कि वो एक युद्ध अपराधी हैं। जो बाइडेन के इस बयान पर रूस भड़क गया। उसने इस बयान को अक्षम्य बयानबाजी करार दिया। रूसी न्यूज एजेंसी तास को दिए गए बयान में रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, हमें लगता है ऐसी कोई बयानबाजी अस्वीकार्य और अक्षम्य है, वो भी ऐसे देश के राष्ट्रपति की तरफ से जिनके बमों ने दुनिया भर में लाखों लोगों को मार डाला। हालांकि इसके कुछ देर बाद व्हाइट हाउस ने अपने राष्ट्रपति के बयान पर सफाई दी। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा, राष्ट्रपति जो बाइडेन कोई आधिकारिक घोषणा नहीं कर रहे थे, बल्कि यूक्रेन में चल रही बर्बरता की तस्वीरों को देखकर अपने दिल से बोल रहे थे। युद्ध अपराधी तय करने के लिए विदेश मंत्रालय अलग से कानूनी प्रक्रिया चलाता है और वो चल रही है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अभय ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।